उत्तर प्रदेश सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में शामिल गंगा एक्सप्रेसवे अब सवालों के घेरे में है। जिस एक्सप्रेसवे को विकास और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर की नई पहचान बताया जा रहा था, उसकी सर्विस रोड पहली ही बारिश में धंस हो गई। हापुड़ के बहादुरगढ़ क्षेत्र के गांव से सामने आई इस घटना ने निर्माण की गुणवत्ता, निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जानकारी के मुताबिक 2 दिन पहले हुई बारिश के बाद सर्विस रोड की एक हिस्से में जल भराव हुआ और सड़क अचानक धंस गई। शुक्रवार सुबह करीब 6 बजे एक बाइक सवार इसी रास्ते से गुजर रहा था। सड़क धंसी देखकर उसने अचानक ब्रेक लगाया, लेकिन संतुलन बिगड़ने से वो गिर पड़ा। राहत की बात तो यह है कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। इसके बाद मौके का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद प्रशासन और संबंधित विभाग हरकत में आ गया है। प्रशासन ने धंसे हुए हिस्से के आसपास बैरिकेड कर दिए हैं ताकि कोई भी दुर्घटना ना हो सके। इस घटना को गंभीर इसलिए माना जा रहा है क्योंकि 29 अप्रैल 2026 को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया था। यानी उद्घाटन के करीब 2 महीने के भीतर ही पहली बारिश में सर्विस रोड का धंस जाना कई सवाल खड़े कर देता है। क्या निर्माण में गुणवत्ता से समझौता हुआ था? क्या जल निकासी की व्यवस्था पर्याप्त नहीं थी? और क्या निर्माण एजेंसी की जवाबदेही तय होगी? ये ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब अब जनता जानना चाहती है। स्थानीय ग्रामीण का कहना है कि अगर कुछ घंटों की बारिश से सड़क की ये हालत हो गई है तो लगातार मानसून के दौरान स्थिति और गंभीर हो सकती है। उनका कहना है कि यदि समय रहते मरम्मत और जांच नहीं हुई तो भविष्य में बड़े हादसे भी हो सकते हैं। हापुड़ प्रशासन ने इस पूरे मामले को यूपी एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण के संज्ञान में भेज दिया है। अधिकारियों ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की और सड़क की तत्काल मरम्मत की मांग की है। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के निर्देश भी दिए गए हैं ताकि कोई दुर्घटना ना हो सके। गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी आधारभूत परियोजनाओं में से एक है और इससे लाखों लोगों के आवागमन तथा व्यापार की गति मिलती है। लेकिन किसी भी बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की असली परीक्षा उसके उद्घाटन के दिन नहीं, बल्कि उसके रोजमर्रा के उपयोग और मौसम की चुनौतियों के दौरान होती है। यदि पहली ही बारिश में सड़क धंसने जैसी घटनाएं सामने आती हैं, तो ये केवल एक तकनीकी समस्या नहीं, बल्कि गुणवत्ता नियंत्रण और निगरानी व्यवस्था पर भी बहुत बड़ा सवाल उठाता है। हालांकि ये स्पष्ट करना भी जरूरी है कि फिलहाल सड़क धंसने के कारणों की आधिकारिक तकनीकी जांच पूरी नहीं हुई है, इसलिए अंतिम निष्कर्ष जांच आने के बाद ही सामने आ सकता है। अब देखना ये होगा कि जांच में क्या सामने आता है, जिम्मेदारी किसकी तय होती है और क्या भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जाते हैं क्या नहीं। आप इस पूरे मामले में क्या सोचते हैं? क्या ये निर्माण में लापरवाही का मामला है या फिर असामान्य बारिश का असर? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आरएम न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें।